दोस्तों, कैसे आप सभी लोग हैं। आप सभी लोगों का दोस्तों इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी लोग को बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों कि आज जो आप लोग हमारे साथ जुड़े, हमें समय देने के लिए आप लोग ने तैयार हुआ है। आप लोगों सभी हमें समय देने के लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है कि हम जो जैसा दोस्तों आप सभी लोगों को मालूम है कि हम लोग डेली बेसिस पे इस चैनल पे हम लोग करेंट अफेयर्स को डिस्कस करने का काम करते हैं। हाल फिलहाल में जो घटनाएं घटी है दोस्तों, हम उस पर चर्चा करने का काम करते हैं, उस पर हम बात करने का काम करते हैं, उस पर हम विमर्श करने का काम करते हैं दोस्तों। उसी संदर्भ में हमारे पास आज का एक करंट अफेयर्स के रूप में दोस्तों एक घटनाएँ हैं, एक करंट अफेयर्स है दोस्तों, एक न्यूज़ है दोस्तों, जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे, जिस पर हम लोग बात करने का काम करेंगे दोस्तों। तो आइए हम लोग डिटेल में इसको समझते हैं कि आज का जो विषय है क्या है दोस्तों, और किस चीज़ पे आज हम सभी लोगों को जानकारी प्राप्त करना है, किस चीज़ पे हम सभी लोगों को आज बात करना है दोस्तों। तो कहा जा रहा है दोस्तों कि हाल फिलहाल में भारत में दोस्तों एक विकिपीडिया से लेकर एक घटना सामने निकल कर आई दोस्तों। हमारे आप जानते होंगे कि हमारे देश में एक न्यूज़ एजेंसी है दोस्तों, जो ANI के नाम से जाना जाता है। ANI के नाम से एक न्यूज़ एजेंसी है दोस्तों, जिसका काम क्या है दोस्तों, पत्रकारिता करना और न्यूज़ रिपोर्टिंग करना। इस देश में न्यूज़ रिपोर्टिंग करने का काम किया जाता है ANI द्वारा दोस्तों। तो ANI से रिलेटेड मामला क्या है दोस्तों, एक रिपोर्ट सामने से निकल कर आ रही है दोस्तों, जिसमें कहा जा रहा है कि विकिपीडिया ने गलत तरीके से ANI का जो वेबसाइट है दोस्तों, ANI का जो न्यूज़ है उसके बारे में कुछ गलत चीज़ें फैलाने का काम किया है दोस्तों। विकिपीडिया ने अपने पेज पर ANI के बारे में लिखा है कि ANI जो न्यूज़ एजेंसी है दोस्तों, जो भारत में काम करती है, उनके द्वारा क्या किया जाता है कि सरकार का जो प्रोपेगेंडा होता है दोस्तों, उसको फैलाने का काम किया जाता है, उसको रिपोर्टिंग की जाती है। ANI द्वारा गलत रिपोर्टिंग की जाती है। एक तरीके से ANI को सरकार के लिए काम किया जाता है दोस्तों। ऐसा विकिपीडिया पेज पर ANI के बारे में लिखा गया है दोस्तों, ऐसा एडिट किया गया है दोस्तों। तो इसी को लेकर घटना है, और इसी के बदले में ANI एजेंसी द्वारा क्या गया है दोस्तों, हाई कोर्ट में एक तरीके से डिफेमेशन का केस किया गया है विकिपीडिया के खिलाफ दोस्तों। तो हाई कोर्ट ने उसी की सुनवाई करते हुए कहा है कि विकिपीडिया को बुलाने का काम किया है दोस्तों। जब विकिपीडिया को इस बात के बारे में जानकारी मिली, जब केस हाई कोर्ट तक मामला गया, तो जब इस विकिपीडिया को हाई कोर्ट के द्वारा जब नोटिस दिया गया दोस्तों, तो ऐसा कहा गया उसमें कि जो विकिपीडिया का जो पेज होता है दोस्तों, वो विकिपीडिया के जो ऑफिशियल हेड होता है उसके द्वारा इन्फॉर्मेशन एडिट नहीं किया जाता है, बल्कि कुछ सब्सक्राइबर होते हैं उनके द्वारा इन्फॉर्मेशन को एडिट करने का काम किया जाता है दोस्तों। तो हाई कोर्ट ने कहा जा रहा था कि अपना बचाव करते हुए विकिपीडिया ने कहा था कि हमारे द्वारा नहीं किया गया, बल्कि हमारे 3 सब्सक्राइबर्स हैं, ऐसे हैं जिनके द्वारा एक तरीके से पेज पर इन्फॉर्मेशन को एडिट किया गया है। क्योंकि हम लोग पेज पर इन्फॉर्मेशन को एडिट करने का आदेश देते हैं, मतलब परमिशन देते हैं, ऐसा विकिपीडिया का कहना है दोस्तों। तो इसी को लेकर जब हाई कोर्ट द्वारा इन तीनों सब्सक्राइबर जिनके द्वारा इन्फॉर्मेशन को एडिट किया गया था विकिपीडिया पे ANI के बारे में दोस्तों, उसको लेकर हाई कोर्ट ने जानकारी मांगी थी विकिपीडिया से, लेकिन विकिपीडिया ने उस जानकारी को नहीं दे पाया दोस्तों। तो इसके उवज में क्या किया गया है कि हाई कोर्ट ने ऐसा धमकाने का काम किया है दोस्तों, यानी कि समझाइए, अभी चेतावनी कह सकते हैं आप। हाई कोर्ट ने एक चेतावनी देने का काम किया है। कहा विकिपीडिया से कहा है कि अगर आपको कहा गया है कि दोस्तों कि हम सरकार से बात करके विकिपीडिया का जो बिज़नेस है इस देश में चल रहा है दोस्तों, हम उसको बंद कर देंगे। और हाई कोर्ट ने इतना तक भी कहा दोस्तों कि अगर विकिपीडिया को इस देश पसंद नहीं है तो इस देश को छोड़कर चले जाए दोस्तों। यहाँ तक की बातें सामने निकल कर आता है दोस्तों इसमें। तो आज इसी विषय पे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, डिटेल में हम समझने का बात करेंगे, काम करेंगे दोस्तों, बात करने का प्रयास करेंगे। आइए डिटेल में देखते हैं क्या है। कहा जा रहा है आर्टिकल में, देखिए दोस्तों, साफ साफ लिखा हुआ है कि क्या इंडिया में बैन हो जाएगा विकिपीडिया, ऐसा कहा जा रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट की चेतावनी जाने पूरा मामला, ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट में गया था दोस्तों। दिल्ली हाई कोर्ट ने विकिपीडिया को अब मानना, यानी कि एक तरीके से ह्यूमिलिएशन कर सकते हो दोस्तों। दिल्ली हाई कोर्ट ने विकिपीडिया को अब मानना का नोटिस जारी किया है, और यह स्पष्ट करने को कहा है कि उसने बेंच के उस आदेश का पालन क्यों नहीं किया जिसमें ANI के पेज में बदलाव करने वाले व्यक्तियों की जानकारी मांगी गई थी दोस्तों, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जिसके बारे में जब इसे डायरेक्ट
एक तरीके से जब एएनआई के द्वारा जब डायरेक्ट आरोप लगाया गया विकीपीडिया पर, तो विकीपीडिया के द्वारा चीज़ें को एक तरीके से टाल मटोलने की प्रयास किया गया दोस्तों। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने का प्रयास किया और 3 सब्सक्राइबर पर उसे ले जाकर रख दिया दोस्तों। तो उस केस में भी हाई कोर्ट ने उस तीनों सब्सक्राइबर के नाम मांगने का प्रयास किया, उसके बारे में जानने का प्रयास किया दोस्तों। तो भी विकीपीडिया ने उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तो उसी को लेकर एक तरीके से दिल्ली हाईकोर्ट की चेतावनी के रूप में देखा गया है दोस्तों। उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आइए डिटेल में पहले जान लेते हैं कि ये पूरी चर्चा क्यों है, इस पर हम एक नज़र डाल देते हैं दोस्तों। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार यानी 5 सितंबर को विकीपीडिया से कहा कि हम भारत में आपका बिजनेस बंद कर देंगे। सरकार से विकीपीडिया बंद करने के लिए कहेंगे, अगर आपको भारत पसंद नहीं है तो यहाँ काम मत कीजिए। आप साफ साफ देख सकते हैं, इस स्टेटमेंट को आप साफ साफ देख सकते हैं दोस्तों। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार यानी 5 सितंबर को विकीपीडिया से कहा कि हम भारत में आपका बिजनेस बंद कर देंगे। सरकार से विकीपीडिया बंद करने के लिए एक सेकंड रुक जाइएगा दोस्तों, कहाँ गया, नेट बंद हो गया ना। हाँ, अब परेशान नहीं करेगा। सरकार से विकीपीडिया बंद करने के लिए कहेंगे, अगर आपको भारत पसंद नहीं है तो आप यहाँ काम मत कीजिए दोस्तों। ऐसा दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा चेतावनी दी गई है, ऐसा कहा गया विकीपीडिया को। पूरा मामला क्या है दरअसल, एक नज़र उस पर डालने का प्रयास करते हैं कि पूरा मामला इसका क्या है दोस्तों। दरअसल मामला विकीपीडिया के खिलाफ मानहानि केस से जुड़ा हुआ है दोस्तों। विकीपीडिया के खिलाफ मानहानि का केस किया गया है। न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने जुलाई 2024 में विकीपीडिया पर मुकदमा दर्ज कराने का काम किया था दोस्तों। एएनआई का आरोप है कि विकीपीडिया पर उस केंद्र सरकार का प्रोपेगेंडा टूल बताया गया था दोस्तों। यानी कि विकीपीडिया पर ऐसा लिखा हुआ है, जब आप विकीपीडिया को एएनआई के बारे में जब आप सर्च करेंगे, एएनआई के बारे में आप जब जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे दोस्तों, तो विकीपीडिया पर लिखा हुआ है कि एएनआई को एक तरीके से प्रोपेगेंडा टूल की तरह दिखाया गया है। उस पर बताया गया है दोस्तों कि एक प्रोपेगेंडा टूल है, एक भारत की एक मतलब एक पपेट की तरह है जो गवर्नमेंट के लिए काम करता है दोस्तों, ऐसा उस पर लिखा गया है। तो इसी को लेकर मानहानि का केस एक तरीके से क्या बोलते हैं एएनआई एजेंसी द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में विकीपीडिया के खिलाफ किया गया था दोस्तों। ये दिल्ली हाईकोर्ट का क्या स्टेटमेंट था आप यहाँ देख सकते हैं। हम आपका पारिवारिक व्यापारिक लेन देन को बंद कर देंगे, हम सरकार से आपको ब्लॉक करने के लिए कहेंगे, और आपको भारत पसंद नहीं है तो आप यहाँ काम मत कीजिए। ऐसा विकीपीडिया दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा ये स्टेटमेंट जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये स्टेटमेंट जो आपने देखा, ये दिल्ली हाईकोर्ट का स्टेटमेंट है दोस्तों, जो विकीपीडिया को दिया गया है दोस्तों। आगे क्या गया देखते हैं। एएनआई ने बोला है, एएनआई ने क्या बोला है दोस्तों, एएनआई ने उसके कमबैक में क्या बोला। एएनआई ने बोला है एएनआई का स्टेटमेंट क्या था। एएनआई के स्टेटमेंट पे क्या कहा गया दोस्तों, इनके आरोप क्या थे। विकीपीडिया ने बदनाम करने के लिए झूठा कंटेंट पब्लिश किया है, ऐसा एएनआई न्यूज़ का कहना था दोस्तों। कि विकीपीडिया के द्वारा एक तरीके से बदतमीजी की जा रही है, एक तरीके से झूठा गलत तरीके से एक तरीके से बदनाम करने के लिए, एक तरीके से डिफेम करने की कोशिश की जा रही है विकीपीडिया द्वारा। इसलिए इस प्रकार का झूठा कंटेंट विकीपीडिया पे पब्लिश किया जा रहा है एएनआई के बारे में दोस्तों। न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने दावा किया कि विकीपीडिया फाउंडेशन ने न्यूज़ एजेंसी की इमेज खराब करने और उन्हें बदनाम करने के लिए झूठा और अपमानजनक कंटेंट को पब्लिश करने का काम किया है दोस्तों। ये इनका स्टेटमेंट था, यानी कि इनका आरोप है कि झूठे और गलत तरीके से जानबूझकर ये किया गया है। एएनआई का आरोप है कि प्लेटफॉर्म अपने पेज पर यूजर्स को एडिट करने की इजाज़त देता है। ये एएनआई का आरोप है दोस्तों कि ये जो विकीपीडिया है अपने पेज पर यूजर्स को इन्फॉर्मेशन को एडिट करने के लिए एक तरीके से परमिशन देता है दोस्तों। इसके वजह से ऐसी इस तरह की घटनाएं होती है। लेकिन अब हाईकोर्ट ने 9 जुलाई को विकीपीडिया को एक समन जारी किया था। इसी के बाद हाईकोर्ट ने 9 जुलाई को विकीपीडिया को एक समन जारी किया गया था, एक नोटिस जारी किया गया था दोस्तों। 20 अगस्त को पिछली सुनवाई में कोर्ट ने विकीपीडिया से एएनआई पेज पर एडिट करने वाले 3 सब्सक्राइबर्स की जानकारी भी मांगी थी, जिसके बारे में एएनआई के द्वारा जो आरोप लगाए गए थे दोस्तों, उसी में उसके बाद एक समन जारी करते हुए विकीपीडिया से वो तीनों सब्सक्राइबर और एडिटर्स का नाम विकीपीडिया से मांगने का प्रयास किया गया था दोस्तों। लेकिन विकीपीडिया ने क्या किया, कोर्ट ने विकीपीडिया को नोटिस जारी किया, लेकिन विकीपीडिया के थ्रू इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई दोस्तों। हालांकि विकीपीडिया ने कोर्ट को सब्सक्राइबर की जानकारी नहीं दी है। एएनआई ने कोर्ट का आदेश नहीं मानने का आरोप लगाते हुए 5 सितंबर को विकीपीडिया के खिलाफ अवमानना की याचिका दायर की दोस्तों। उसके बाद इनके द्वारा क्या गया है, एक तरीके से डिफॉर्मेशन केस की गई दोस्तों। यानी कि जब विकीपीडिया द्वारा उस सब्सक्राइबर के जब नाम सामने नहीं आए दोस्तों, जब नाम नहीं दिया गया,
तो उसके खिलाफ 5 सितंबर को विकिपीडिया के खिलाफ अवमानना की याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका पर विकिपीडिया को नोटिस भी जारी किया है दोस्तों। अवमानना का मतलब एक तरीके से कहा गया कि अगर विकिपीडिया अगर हाईकोर्ट का भी बात नहीं मानने रही तो एक तरीके से बेइज्जती है दोस्तों, एक तरीके से ह्यूमिलिएशन है दोस्तों, एक तरीके से चीज़ों को नज़रअंदाज करने की एक प्रयास किया जा रहा है दोस्तों। इसलिए इसके उपज में एक तरीके से कह सकते हैं अवमानना याचिका दायर किया गया है, डिफेमेशन केस किया गया है दोस्तों। विकिपीडिया का पक्ष रखने वाले वकील ने कहा कि भारत में उनकी यूनिट नहीं है, लेकिन विकिपीडिया के जो पक्ष था उनके द्वारा ये कहा गया कि विकिपीडिया के भारत में कोई यूनिट नहीं है, इसलिए उन्हें जवाब देने में और समय लगेगा, ऐसा उनका कहना था दोस्तों। जस्टिस नवीन चावला ने इस दलील पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने डांटते हुए कहा है, क्या कहा है दोस्तों, आइए एक नज़र डालते। उन्होंने डांटते हुए कहा है कि 25 अक्टूबर को विकिपीडिया के प्रतिनिधि को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है, लेकिन इसी बात को अब चीज़ें ज़्यादा सीरियसली होने के कारण दोस्तों, सीरियस होने के कारण क्या क्या कहा गया है, 25 अक्टूबर को आप डेट देख सकते हैं, ये 25 अक्टूबर को विकिपीडिया के जो प्रतिनिधित्व है, यानी कहने का मतलब जो इस देश में यानी भारत में जो रिप्रेजेंट करते हैं विकिपीडिया को दोस्तों, उनको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा और उसकी जवाबदेही उसके प्रति होगी, फिर उसे कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा दोस्तों सवालों का। आइए देखते हैं आगे क्या है, विकिपीडिया पर क्या लिखा हुआ था, इसके बारे में एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं। विकिपीडिया के पेज पर न्यूज़ एजेंसी ANI के बारे में लिखा है। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, इसे जानने का प्रयास करते हैं। ANI पर मौजूदा केंद्र सरकार के लिए प्रोपेगेंडा टूल के रूप में काम करने, पहला क्या था दोस्तों, ANI पर मौजूदा क्या है, केंद्र सरकार, पहली चीज़ है केंद्र सरकार के लिए प्रोपेगेंडा टूल के रूप में काम करने, फेक न्यूज़ वेबसाइटों के विशाल नेटवर्क से कंटेंट को बांटना और कई मौक़ों पर घटनाओं के गलत रिपोर्टिंग करने का भी आरोप लिखा गया है दोस्तों, इसके बारे में भी लिखा गया है। आगे क्या है देखिए, विकिपीडिया ने जुलाई में कहा कि हम कंटेंट एडिट नहीं करते हैं दोस्तों, लेकिन विकिपीडिया का कन्फ्रंटेशन क्या है दोस्तों, यानी कि विकिपीडिया द्वारा क्या एक तरीके से इसको कमबैक के तौर पे क्या कहा गया है। लेकिन विकिपीडिया ने कहा दोस्तों, विकिपीडिया ने जुलाई में एक बयान में कहा था कि विकिपीडिया अपने प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित कंटेंट में कुछ भी एडिट नहीं करता, ऐसा उनके द्वारा कहना था कि मीडिया के द्वारा इस तरीके का काम नहीं किए जाते हैं। विकिपीडिया ने जुलाई में एक बयान में कहा था कि विकिपीडिया अपने प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित कंटेंट में कुछ भी एडिट नहीं करता है। विकिपीडिया का कंटेंट उसके वॉलंटियर्स एडिटर्स की जो ग्लोबल कम्युनिटी है, जो विकिपीडिया कम्युनिटी तय करती है, यानी कि इनके द्वारा एडिट किया गया है दोस्तों। विकिपीडिया का कंटेंट उनके वॉलंटियर एडिटर्स की जो ग्लोबल कम्युनिटी है उनके द्वारा एडिट की जाती है, जिसे उस ग्लोबल कम्युनिटी को विकिपीडिया कमेटी के द्वारा उसे तय किया जाता है दोस्तों, जो ज़रूरी विषयों पर जानकारी इकट्ठा और साझा करने का काम करती है दोस्तों। तब आगे देखेंगे कि इस पे पूरा मामला क्या होता है। 25 जुलाई की हम इंतज़ार करेंगे दोस्तों, 25 अक्टूबर को जो उसके रिप्रेजेंटेटिव को बुलाने का काम किया गया है, तो अब उसमें देखा जाएगा कि 25 अक्टूबर को किस तरीके की घटनाएं सामने आती है, किस तरीके का इन्फॉर्मेशन आता है दोस्तों। तो फिर हम उस पर चर्चा करने का काम करेंगे, उस पर हम बात करने का काम करेंगे दोस्तों। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।